जनजातीय स्वशासन में ग्राम सभा की भूमिका। ज्ञानार्जन के उद्देश्य। इस पाठ को पूरा कर लेने पर आप जान जाएंगे भारतीय संविधान के अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका समझना। पेसा अधिनियम 1996 के अंतर्गत ग्राम सभा के महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाना। पेसा से संबंधित केंद्रीय एवं राज्य अधिनियमों के बीच समानता एवं भिन्नता को समझना। अनुसूचित जनजातियों का अर्थ। एक निश्चित क्षेत्र के संसाधनों पर परंपरागत अधिकार रखने वाले विशिष्ट भाषा और संस्कृति संपन्न समुदायों को बोलचाल की भाषा में आदिवासी और कानून की भाषा में अनुसूचित जनजातियां कहते हैं। सभी जनजातियां अपनी प्रथाओं, परंपराओं, कलाओं, दस्तकारी, धार्मिक मान्यताओं से भिन्नता रखती हैं। शैक्षणिक, आर्थिक एवं तकनीकी विकास में कमी आदि मानदंडों के आधार पर इन समुदायों को अलग अलग जनजातीय समुदायों में वर्गीकृत किया गया है। भारत के लगभग 20% भूभाग पर 600 से अधिक जनजातीय समुदाय हैं। इनमें लगभग 10 करोड़ लोग हैं, जो कुल आबादी का लगभग 8% हैं। वर्तमान समय में देश निरंतर प्रगति कर रहा है, लेकिन जनजातीय लोग आज भी विकास से बहुत दूर हैं। इसलिए वर्ष 1996 में पेसा अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना है। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार को आदिवासियों के रीति रिवाज, सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के अलावा सामुदायिक संसाधन अर्थात जल, जंगल और जमीन की पारंपरिक व्यवस्था के खिलाफ कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है। आदिवासी समुदाय को अपनी परंपरा, रीति रिवाज के अनुसार अपने विवादों को निपटाने संभालने का अधिकार है। सरकार इन व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने वाले कानून नहीं बना सकती है। वस्तुतः यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में सत्ता विकेंद्रीकरण एवं स्वशासन स्थापित करने के लिए की गई एक कोशिश है और जो आज भी निरंतर जारी है, ताकि जनजातीय समाज को हाशिए की स्थिति से निकालकर विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। पेसा अधिनियम एवं जनजातीय स्वशासन।
सुशासन के 3 प्रमुख तत्व अर्थात जवाबदेही, उत्तरदायी एवं सहभागिता आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा इनके आपसी जुड़ाव का पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 में उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सत्ता के विकेंद्रीकरण के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकारों को जनजातीय लोगों के करीब लाना है। इसमें जनजातीय समाज की ग्राम सभा प्रमुख है। इस अधिनियम में जनजातीय समाज अपनी परंपराओं एवं रूढ़िवादिता के अनुसार विवाद निपटाने तथा अपने प्राकृतिक संसाधनों जल, जंगल, जमीन का प्रबंधन करने का अधिकार ग्राम सभा को प्रदत्त है। स्पष्ट रूप से कहें तो यह अधिनियम जनजातीय समुदायों के लिए स्वशासन सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। यह अधिनियम जनजातीय समुदाय को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास है, क्योंकि इसके द्वारा उन्हें उनके अनुसूचित जनजातीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला है और जिससे उनका फिर से परंपरा एवं संपदा पर नियंत्रण स्थापित हो गया है। पेसा अधिनियम में ग्राम एवं ग्राम सभा। पेसा अधिनियम के अंतर्गत धारा 4(ब) के अनुसार ग्राम साधारणतया आवास या आवासों के समूह अथवा छोटे गांवों के समूह से मिलकर बनेगा, जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों के प्रबंध करता हो। पेसा अधिनियम की धारा 4(स) के अनुसार प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नामों का समावेश ग्राम स्तर पर पंचायत की निर्वाचक नामावली में हो। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि यदि कोई बस्ती गांव के रूप में दर्ज नहीं है और वहां के लोग चाहते हैं कि बस्ती को गांव का दर्जा दिया जाए, तो इसका प्रस्ताव पास करके सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को भेज सकते हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। पूछताछ के अनुकूल परिणाम प्राप्त होने पर उस बस्ती को गांव का दर्जा दे दिया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के कार्य। पेसा अधिनियम 1996 के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभाओं को सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभाओं की तुलना में कुछ विशेषाधिकार भी हैं, जिसके संबंध में जागरूकता लाना आवश्यक है। ग्राम सभा के इन विशेषाधिकारों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अनिवार्य विशेषाधिकार, परामर्शदायी विशेषाधिकार, सिफारिशी विशेषाधिकार। अनिवार्य विशेषाधिकारों में ग्राम सभा की भूमिका। ग्राम सभा आदिवासी लोगों के रीति रिवाज, सामाजिक और धार्मिक परंपराओं, सामुदायिक समाधान के परंपरागत तरीके के संरक्षण के लिए सक्षम होनी चाहिए। ग्राम सभा आदिवासी लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करे। ग्राम सभा गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान करें व उन्हें लाभ प्रदान करें।
विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए धन के उपयोग का प्रमाण पत्र जारी कर सकती हैं। ग्राम सभा की परामर्श विशेषाधिकारों में भूमिका। परामर्श का अर्थ है कुछ पहलुओं हेतु वार्ता की प्रक्रिया या किसी बात के लिए बातचीत करना। पेसा अधिनियम 1996 के संदर्भ में परामर्श अधिकार का संबंध ग्राम सभा से परामर्श करने का अधिकार है। पेसा अधिनियम के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण से पहले या ऐसी अन्य परियोजनाओं के कारण विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के संबंध में ग्राम सभा या पंचायत से अनिवार्यतः परामर्श किया जाए। संबंधित परियोजना अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव सहित संपूर्ण प्रासंगिक लिखित सूचना ग्राम सभा के समक्ष रखी जाए, जिसमें निम्न बातें शामिल हों। परियोजना के संभावित प्रभाव सहित प्रस्तावित परियोजना की संपूर्ण रूपरेखा। गांव में बसने वाले नए लोग, उनका क्षेत्र एवं समाज पर प्रभाव। गांव के लोगों की प्रस्तावित भागीदारी, क्षतिपूर्ति राशि एवं रोजगार के अवसर। सिफारिशी विशेषाधिकार का अर्थ है किसी भी चीज की संस्तुति का कार्य या किसी चीज को अपने से उच्चतम स्तर पर अग्रेसित करने का कार्य। पेसा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित दोनों बातें ग्राम सभा के सिफारिशी अधिकार से संबंधित हैं। नीलामी द्वारा खान और खनिजों के लिए संभावित लाइसेंस या पट्टा देने या से पहले उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत की पूर्व संस्तुति धारा 4 क आवश्यक है। नीलामी द्वारा छोटे खनिजों के लिए रियायतें देने से पहले उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत की पूर्व संस्तुति धारा 4 ल आवश्यक हैं। केंद्रीय पेसा अधिनियम का राज्य अधिनियमों के साथ समरूपता एवं भिन्नता। विकास परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा या पंचायत से अनिवार्यतः परामर्श किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में यह अधिकार ग्राम सभा को दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश एवं गुजरात में यह अधिकार मंडल पंचायत को दिए गए हैं। उड़ीसा में यह अधिकार जिला परिषद को दिए गए हैं। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना एवं प्रबंधन का अधिकार पंचायत को सौंपा जाएगा। आंध्र प्रदेश में यह अधिकार पंचायती राज संस्था के 3 चरणों में से किसी भी को भी दिए हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड एवं मध्य प्रदेश में यह अधिकार ग्राम सभा को दिए गए हैं। गुजरात ने ये अधिकार मंडल पंचायत को दिए हैं। उड़ीसा में यह अधिकार जिला परिषद को दिए गए हैं। नीलामी द्वारा सूक्ष्म खनिजों के लिए खनन पट्टा या संभावित लाइसेंस देने से पहले उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत के द्वारा अनुशंसा की जाए। छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश राज्यों में यह अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। आंध्र प्रदेश एवं गुजरात राज्य में यह अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है। उड़ीसा राज्य में यह अधिकार जिला परिषद को दिया गया है।
नीलामी द्वारा सूक्ष्म खनिजों के खनन हेतु रियायत देने से पूर्व उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत के द्वारा पूर्व अनुशंसा की जाना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश राज्य में यह अधिकार ग्राम सभा को दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश एवं गुजरात राज्य में यह अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है। उड़ीसा राज्य में यह अधिकार जिला परिषद को दिया गया है। छत्तीसगढ़ व झारखंड राज्य में इस संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री एवं उपयोग पर रोक को नियंत्रित एवं सीमित करना। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश राज्य में यह अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। झारखंड एवं उड़ीसा राज्य में यह अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है। लघु वन उपजों पर स्वामित्व। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य में यह अधिकार या तो ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत को दिया गया है। झारखंड राज्य में यह अधिकार पंचायती राज संस्थान के तीनों स्तरों को दिया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन के हस्तांतरण पर रोक और अनुसूचित जाति की गैर कानूनी रूप से हस्तांतरित जमीन को पुनर्स्थापित करने का अधिकार। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में यह अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में यह अधिकार या तो ग्राम सभा को या फिर ग्राम पंचायत को दिया गया है। उड़ीसा राज्य में यह अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है। गुजरात एवं झारखंड राज्य में यह अधिकार जिला परिषद को दिया गया है। ग्रामीण हाटों का किसी भी नाम से प्रबंधन का अधिकार। छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश राज्य में यह अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में यह अधिकार या तो ग्राम सभा को या फिर ग्राम पंचायत को दिया गया है। गुजरात एवं उड़ीसा राज्य में यह अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है। झारखंड राज्य में यह अधिकार पंचायती राज संस्थान के तीनों स्तरों को दिया गया है। अनुसूचित जनजातियों को दी जा रही धनराशि पर नियंत्रण का अधिकार। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में यह अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में यह अधिकार या तो ग्राम सभा को या फिर ग्राम पंचायत को दिया गया है। गुजरात एवं उड़ीसा राज्य में यह अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है। झारखंड में यह अधिकार जिला परिषद को दिया गया है। निष्कर्ष, स्पष्ट रूप से कहा जाए तो ग्राम सभा को पेसा अधिनियम 1996 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं, जिनका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करना है।